बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.4 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे, वही फार्मूले से सॉल्व होंगे। उस फार्मूले को देखकर हमने ये तमाम सवाल सॉल्व करने हैं। सवाल में हमारे पास क्या होता है, क्या करना होता है, हमें इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड के। क्यों? क्योंकि बीच में क्या लगाया गया है, इज इक्वल टू। अब सवाल में तो दोनों साइड बराबर नहीं है, हमें सॉल्व करके दोनों साइड बराबर लाने हैं। इस साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इस साइड को हम राइट हैंड साइड कहेंगे। हमने एक ही साइड पर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले देखें यहां पर मैं क्या लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, इस पर हमने काम करना है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर होता है, मैं लिखूंगा tan थीटा माइनस cot थीटा। ये रहा हमारे पास। नीचे क्या है, अब नीचे चेक करते हैं। नीचे हमारे पास लिखा गया है साइन थीटा, बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, cos थीटा, ये हमारे पास रहा। अब यहां पर फिर से हमारे पास ये दोनों किसी फार्मूले में नहीं आ रहे। जब हमारे पास ऐसा होता है हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं। इससे पहले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, एक रैशनलाइजिंग किया था, वो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू का हमने किया था। अब यहां पर नीचे वाली वैल्यू में मसला ये है कि इसमें कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले साइड का हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग लेंगे। प्रोसेस वही रहेगा कि इस वाली साइड को उठाकर साइन चेंज करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक दफ़ा डिवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे हमने क्या किया था। हम लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग, ठीक है। एग्जाम में भी आप लाजमी लिखेंगे ताकि चेक करने वाले को पता लग सके कि आपने कौन सा स्टेप किया है। यहां पर हम फिर से लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर वाला हिस्सा सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस cot थीटा, यह हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है, साइन थीटा और cos थीटा, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। हमने क्या कहा कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन चेंज करके। तो हम करवाते हैं, मैं लिखूंगा tan थीटा, यहाँ पर नेगेटिव है, इस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया, cot थीटा, यह हमने लिख लिया। और एक दफ़ा क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड भी यहाँ पर करवाते हैं। मैं लिखूंगा tan थीटा प्लस cot थीटा। तो रैशनलाइजिंग में हमने क्या सीखा कि ये वाली वैल्यू को एक दफ़ा साइन चेंज करवा के एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक दफ़ा डिवाइड होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, सिंपल सी स्टेप है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ज़रूरत है। अगर ऊपर वाले दोनों हिस्सों को देखें तो हमें क्या समझ आ रहा है, देखें इसको हम क्या समझ लेते हैं, a माइनस बी। यहाँ पर देखिए इसको हम a समझेंगे प्लस b, a माइनस बी, a प्लस बी, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। क्यों ना इसको फार्मूला बनाया जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो कौन सी है कि a माइनस बी और a प्लस बी, ये जो होता है एक फार्मूले के बराबर होता है। क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्यों ना हम ऊपर वाले साइड को जो हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी की शक्ल में था, इसको फार्मूले में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल कर सकते हैं, तो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए a दोनों तरफ हमारे पास क्या है, tan थीटा है, मैं लिखूंगा tan थीटा। यहाँ a के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो tan थीटा के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें। कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस लगा। b दोनों तरफ हमारे पास क्या है, cot है, तो हम लिखेंगे cot, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ऊपर वाले हिस्से को जो हमारे पास इस फॉर्म में था इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस शक्ल में आया, ठीक है। अब देखें नीचे वाला हिस्सा दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई यहाँ पर करवाते हैं या नेक्स्ट स्टेप में, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको सवाल आसान लग रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम भी डायरेक्ट करते हैं। अब साइन थीटा cos थीटा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तमाम वैल्यू फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो करवाते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन थीटा, ये पूरी एक वैल्यू है, cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, पहले किसके साथ, tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने मल्टीप्लाई करवाया, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस लगा। अब यही तमाम वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ये हमने लिखा, cos थीटा, ये हमने लिखा, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, cot थीटा के साथ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, cot थीटा, ये हमने लिखा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, आसान स्टेप में हमने समझा, कोई यहाँ पर मुश्किल काम हमने नहीं किया। अब यहाँ पर एक और हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, इसी का रेसिप्रोकल ऑपोजिट होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें टेन थीटा भी मौजूद है, कोट थीटा भी मौजूद है, इन दोनों की जगह अपनी अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। यहीं पर मैं कर लेता हूँ। हमारे पास देखते हैं किस फॉर्म में आता है। मैं सबसे पहले लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हमारे पास जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको सेम एज इट इज लिख लेते हैं, 10 का स्क्वायर थीटा माइनस लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, ये हमने सेम एज इट इज लिखा। अब नीचे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा। अब टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, डॉट लगाकर। डॉट इस वजह से लगाते हैं ताकि ये इनसे अलग हो सके। टेन थीटा की इसकी वैल्यू लिखते हैं साइन थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। दूसरी तरफ चलते हैं, कौन सा साइन है, प्लस का है, प्लस लगाया, फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या है कोट थीटा। कोट थीटा की जगह हम इसकी अपनी वैल्यू लिखेंगे, यहां पर डॉट लगाएंगे ताकि ये इनसे अलग हो सके। कोट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तक बातें क्लियर हो गई, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर वाला वैल्यू सेम एज इट इज लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी माइनस है हमारे पास, माइनस है कोट स्क्वायर थीटा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। नीचे वाले में आते हैं। अब यहां पर देखें, ये जो cos थीटा है वो इस cos थीटा के साथ कैंसिल हुआ, ये जो sin थीटा है वो इस sin थीटा के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे पास नीचे क्या रह गया वो लिखते हैं। यहां पर एक करेक्शन कर ले, यहां पर मुझसे मिस्टेक हो गई, साइन स्क्वायर यहां पर नहीं था, ठीक है, सिंपल साइन थीटा आ रहा था। अब एक साइन थीटा ये रहा, एक साइन थीटा ये रहा, हमारे पास क्या बन जाएगा, टू साइन थीटा हम नहीं लिखेंगे, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। एक साइन थीटा ये रहा, एक साइन थीटा ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का है, बकाया चीज़ें कैंसिल हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा एक ये रहा, एक कॉस थीटा ये रहा, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही बचा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले में चेक करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। अब इन तमाम की इस नीचे वाले की जगह हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला साइड बराबर आता है इस साइड के। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा। नीचे क्या लिखेंगे, इन तमाम की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हमने 1 लिख लिया। यहां तक बातें क्लियर होगी। अब देखें, एक और सिंपल सी चीज़ है, मैथमेटिक्स में हम शुरू से करते आ रहे हैं, अभी भी हमें पता है। देखें, अगर पहले ऊपर वाले को लिख लेता हूं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। अब इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। इस वजह से ये 1 हम नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे, अगर इस 1 को हम नहीं लिखे तब भी हम समझते हैं कि इसके नीचे क्या होगा, 1 है, तो ये 1 हम नहीं लिख रहे हैं। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड को चेक करें, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। हमसे मांगा भी यही गया था कि भाई आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को इक्वल बराबर ले आना है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर आया राइट हैंड साइड के, हमारे पास यही क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कंप्लीट हुआ।